ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति समय साई श्रुति, बहुत बहुत आभार साई भक्ति और साई श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको शिरडी साईं बाबा के मेडिटेशन सत्य अनुभव के विषय में जानना हो तो कृपया चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं आज उदी के चमत्कार और उदी की लीला के विषय में बता रही हूँ। उदी उदी से तो हम सभी साई भक्त परिचित ही हैं। उदी 100 वर्षों से धुनी हमेशा लगातार द्वारिका माई में बाबा के द्वारा चलाई हुई है। और उस उदी की जो राख है उससे बाबा पहले भी कई साई भक्तों कई गांवों का उद्धार किए हैं। साथ ही साथ जब आज वो सशरीर नहीं है, अर्थात समाधि में है, फिर भी बाबा बहुत से चमत्कार करते आए हैं। आज उदी की महिमा के विषय में बता रही हूँ और उस उदी के चमत्कार के विषय में मैं आपके समक्ष बता रही हूँ कि एक बिच्छू के डंक को मात्र उस उदी से कैसे, उदी का ही वो चमत्कार है कि बिच्छू के डंक जैसी जो जहरीली ऐसी चीज़ है जिसके लिए बोलते हैं कि बगैर औषधि के काम नहीं चलता, और बिच्छू का डंक भी उस औषधि उस उदी ने ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया, उसकी कैसी कहानी है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारे बाबा पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने भक्तों के लिए चिंतित रहते थे। और आज वो समाधि में है, सशरीर नहीं है, तब भी इस भक्तों को ऐसा लगता है कि बाबा जो हैं जब वो रूठते हैं, बच्चे उनके भक्त, तो उनको लगता है कि बाबा उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन बाबा हर पल अपने बच्चों की सुनते हैं। तो यहाँ देखिए बिच्छू के डंक के विषय में बता रही हूँ कि एक जो नासिक के श्री नारायण मोतीराम जी थे, वो बाबा के परम भक्त थे। पहली बार जो उनकी माता है उन्होंने शिरडी उन्हें अपने साथ लेके गई, और जब वो गए थे तो जो नारायण जिनके अंडर में वो नौकरी करते थे, तो वो जैसे ही गए ना तो बाबा ने उनके कहा कि तुम्हारे जो पुत्र हैं उनको नौकरी छोड़ देना चाहिए और स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए, और ये करेगा, ऐसा बाबा ने कहा। और कुछ दिन बाद बाबा की जो साईं गुरु जी की बातें जो है वो सत्य सिद्ध हुई। जो वो भक्त थे नारायण मोतीराम जानी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एक आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ किया। वो उपहार गृह था जो कि बहुत अच्छे से चलने लगा। एक बार क्या कर रहे थे कि वह जब कार्य कर रहे थे तो अचानक ही एक बिच्छू ने उनको डंक मारा। डंक मारने पर उन्हें असहाय पीड़ा होने लगी। हम साईं भक्तों की एक खासियत होती है कि हम सभी बाबा की उदी को घर में रखते हैं, और जैसे ही हमें कोई तकलीफ होती है ना तो हम बाबा का नाम लेते हैं और उदी को लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं? मैं तो ऐसा करती हूँ, आप करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो उदी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो उस स्थान पर लगाने के लिए देख रहे थे तो उनके पास उस समय उदी मौजूद नहीं थी। अब उनके पास था सिर्फ उनका विश्वास, और विभूति भी नहीं, उदी भी नहीं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और जल्दी से जो अगरबत्ती उन्होंने घर में ही सामान्य रूप से जलाई थी उस अगरबत्ती को लिया और उसकी विभूति लेकर उस बिच्छू के जो स्थान है वहाँ पर लगा दिया। और जैसे ही एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक भरे वाले स्थान पर लेप किया गया, वहाँ पर से हाथ हटाते ही तुरंत उनकी पीड़ा मिट गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी उदी की महिमा है। लेकिन एक बात आप सदैव जानें कि ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने कर लिया, या उस समय की बात है कि इस समय की बात है। ये सारी बातें काम करती है हमारी श्रद्धा और विश्वास। तो आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी विश्वास कितना है, ये सारी बातें इसमें भी निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पे मैं उदी की महिमा बता रही हूँ कि, और जैसे मैं अपनी लाइफ की बात बताऊँ तो उदी से मेरे भी बहुत सारे काम बने हैं। कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे तो मैंने गर्म पानी में उदी लिया और उदी का स्नान किया, तो कुछ ही दिनों में, यानी 1 हफ्ते लगे मुझे, लेकिन बगैर किसी दवाई के वो इन्फेक्शन जो है ठीक हो गया। और जबकि मैंने उसे नेट में सर्च किया था तो उसमें बताया था कि एक छोटा-सा सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन वो बाबा की कृपा ही थी। बाबा के प्रति विश्वास ही था कि मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा मैं अपने बाबा पे करती हूँ। और जब ऐसा हुआ तो मैं क्या बताऊँ, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि एक तो है जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, जिसके लिए मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरे साईं हैं वो ऐसी श्रुति को चाहते हैं जो श्रुति वास्तविकता में है। उस बाबा को ये नहीं चाहिए कि श्रुति जो है वो उसमें कोई परिवर्तन हो। मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ। हमारे साईं, देखिए मेरे आँखों में आँसू आ गए मेरे बाबा की बात करते हुए, उनके प्यार से, कि वो कितना प्यार करते हैं मुझे, बस उस चीज़ का एहसास हुआ।
बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए। जब ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से उबारते हैं हमारे साईं, और हमको जब इतना प्यार करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, सच बता रही हूँ मैं। आपको भी ना अपने साईं के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैं आपके जीवन में तो आपको कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो जो सुकून और शांति है वो अपने आप मिल जाती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं उदी की महिमा के विषय में बता रही थी और अपने बाबा का गुणगान करने लगी। कभी कभार होता है ना, हम भी इमोशनल हो जाते हैं। तो चलिए आपको ये बता दूं कि सोमवार से शुक्रवार तक, वैसे बहुत सातों हफ्ते में, पूरे हफ्तों में यह किया जाएगा कि 5:45 को हमारा साई प्रेमी योग ध्यान किया जाता है। तो आप कृपया उसमें ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साई श्रुति के साई भी मैंने एक चैनल बनाया है, कृपया उसे भी प्रेम प्रदान करें। और वहाँ भी हम बहुत जल्द बिगनर्स के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको उदी की महिमा पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।